हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 4। पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्रा का मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे ओवरव्यू किया था, थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे। अब बचा हुआ जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा हल्का सा रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ पे है? लेक मानसरोवर। कहाँ पे है जी? लेक मानसरोवर। ओके, मानसरोवर। ठीक है, अब ये कहाँ पे लाई करती है? तो ये लाई करती है तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में है। तो तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? शैंगपो। क्या कहा जाता है? शांगपो। क्या कहा जाता है? शांगपो। शांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर। तिब्बत भाषा में प्यूरीफायर को क्या बुलाता है? शांगपो। ओके, फिर ये नदी क्या होती है? नामचा बरवा है। मैंने बताया था ना, 7,757 मीटर। ठीक है, अब नामचा बरवा किस स्टेट में लाई करता है? अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। तो जब ये नदी कहाँ पहुँचती है? नामचा बरवा के आसपास, तो वहाँ पे गार्ज से एंट्री करती है, तब इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम होता है जी इसका? दिहांग। फिर ये नदी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में आगे मिलती हैं, जैसे कौन सी? लोहित है, ठीक है, सुबनसिरी है, धानसिरी है, ठीक है, मानस है, ठीक, औरंग है। बहुत सारी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? आके ब्रह्मपुत्रा में। तब ये ब्रह्मपुत्रा का स्वरूप लेती है कहाँ पे? असम में। तो असम में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक, और बांग्लादेश में जैसे एंट्री करती है तो इसका नाम क्या कहलाता है? ये जमुना। क्या नाम? जमुना। यमुना नहीं, जमुना। ठीक, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक नदी के 4 नाम हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सैंगपो इसको कहा जाता है तिब्बत में, धियान कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है असम में, और जमुना कहा जाता है इसको बांग्लादेश। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। फिर लिखा है कि इन तिब्बत द रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तो ये बता रहे हैं कि तिब्बत में जो नदी होती है कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये जो सिल्ट है, ठीक है, जो रेत होती है, ठीक है, रेत के कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं वो कम कैरी करती है, बिकॉज क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये कोल्ड और ड्राई एरिया है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। फिर लिखा है कि इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। अब इंडिया में जब आती है तो रेनफॉल यहाँ पे इसको हाई रिसीव हो जाता है। क्यों? मैंने बताया था कि इसके आगे वाला जो चैप्टर है क्लाइमेट वाला चैप्टर, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे मानसून। मानसून की वजह से बारिश अच्छी खासी इंडिया में होती है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो खास करके होती है। खास करके कहाँ पे? जैसे कि आपका मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, मेघालय है, असम। तो यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त वाली बारिश होती है। तो इस बारिश की वजह से क्या है कि जो इसका वाटर लेवल है, यानी कि पानी का स्तर ब्रह्मपुत्रा का बढ़ जाता है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेट। थोड़ा बहुत क्या है कि असम में मैंने बताया था ना कि ब्रह्मपुत्रा आके चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि असम में प्लेन है। क्या है? प्लेन है। नदर्न प्लेन का कुछ पार्ट वहाँ पे फैला हुआ है, और वहाँ पे एलुवियल सॉयल है। कैसी सॉयल है? एलुवियल सॉयल। और एलुवियल सॉयल है तो सॉयल को नदी बहुत आराम से क्या करती है? इरोड कर देती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ जो सिल्ट और सैंड क्या है ये कैरी कर लेती है अपने असम वाले रीजन में। फिर लिखा था ब्रह्मपुत्रा हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड। तो मैंने पहले बताया कि रिवराइन आइलैंड वगैरह सब फॉर्मेशन कहाँ करेगी? ये असम में करेगी, क्योंकि असम में इसको क्या मिल जाता है जी? प्लेन इलाका मिल जाता है, यानी कि एलुवियल सॉइल मिल जाती है। असम के ऊपर जब देखो, अरुणाचल में देखो तो पथरीला है, माउंटेनियस है। तिब्बत में देखो तो ओवरऑल क्या है? माउंटेन है, क्योंकि हिमालय से ही पैरेलल होकर ये मतलब बहती रहती है। ठीक, तो वहाँ ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी इसको मिलती ही नहीं है। फिर आता है, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो एक रिवराइन आइलैंड फॉर्म किया गया था, तो ठीक है, तो क्या नाम था उसका? तो नाम आप बताइए। उसका नाम सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक है, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द लिखा है कि द रिवर ओवर फ्लो इट्स बैंक एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। तो कहने का मतलब है, जब इंडिया में मानसून आता है यानी रेनी सीजन आती है, तो ये जो ब्रह्मपुत्रा है ना, ये तबाही मचाती है। डिवास्टेशन में क्या है? तबाही मचाना। ठीक है, असम में और बांग्लादेश में तबाही मचाना शुरू कर देती है। अनलाइक अदर नदर्न इंडिया रिवर, द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाई ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। अब ये कह रहे हैं कि ये जो लोअर रीजन है, यानी कि असम वगैरह में जब ये आती है ना, तो वहाँ से जितना भी है जो सिल्ट और सैंड का क्या कहते हैं? इरोजन करती है। ठीक है, ठीक, और इरोजन करके क्या है? ये अपने चैनल में क्या है? अपने रास्ते में क्या है कि जो इरोजनल एक्टिविटी करती है, रास्ता इसका भर जाता है।
तो जब इसका रास्ता भर जाता है ना तो ये दूसरे रास्ते को फॉलो ऑन करने लगती है। तो इसीलिए क्या है, ये एक थोड़ा नोटेरियस टाइप की रिवर है। कैसी है? नटखटी टाइप की है। तो ये असम में चलेगी, हो सकता है पिछले साल ये इस एरिया में बह रही, अगले साल ये दूसरी एरिया में चली जाए। हो सकता है आज 1 महीने पहले इधर बह रही थी और इसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, अगले महीने उधर चली गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कैरी करती है, ह्यूज डिपॉजिट जो कैरी करती है ना, उसको डिपॉजिट भी करती रहती है। यानी कि जो भी मलबा है ना, अपने ही रास्ते में बिछाती रहती है और अपना ही रास्ता डाइवर्ट करती रहती है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर। तो यहाँ पे हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो गया। हिमालयन रिवर सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ा जी? हमने इंडस पढ़ा, ठीक है, हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, 3 ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा हम अब बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो अब एक बार रिकैप करिए। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि जो रिवर सिस्टम है इंडिया में 2 तरीके का डिवाइड है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम हमने 3 मेन रिवर थी, वो मैंने पढ़ा दिया। अब मैं बात करूंगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट। तो यानी कि कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, नदियों में जो विभाजक का काम करता है वो कौन करता है? वो वेस्टर्न घाट। क्या करता है? वेस्टर्न घाट। तो वाटर डिवाइड मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, क्या होता है कि वाटर डिवाइड कोई माउंटेन रीजन हो सकता है, या प्लेट्यू हो सकता है, या कोई अपलैंड एरिया हो सकता है, जो दो नदियों को बांट देता है। और मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, जैसे सतपुरा है, तो सतपुरा नर्मदा और तापी को बांट देता है कि नहीं बांट देता? और गंगा वाले केस में मैंने देखा था ना कि अम्बाला है जो ना, तो थोड़ा हाईलैंड इलाका है, वो उच्च भूमि वाला इलाका है, जो गंगा और इंडस को बांट देता है। इंडस वेस्ट साइड चली जाती है और गंगा ईस्टवर्ड फ्लो के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और इंडस क्या है कि वो वेस्टवर्ड फ्लो होकर अरेबियन सी में गिरती है। तो सेम इसी तरीके से पेनिनसुलर नदियों में जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो जल विभाजक का काम कौन करता है? वाटर डिवाइड। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर आप गलती कर सकते हैं। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला सच एज महानदी। तो कौन कौन सी पेनिनसुला रिवर, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है, और सारी नदियाँ हैं जो पेनिनसुलर रिवर हैं। ठीक है, और ये ड्रेन कहाँ होती है जी? यानी अपने जल को कहाँ जाके गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। दीज रिवर मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। और ये जो नदियाँ हैं, खास करके कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये कहाँ डेल्टा बनाती हैं जी? अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। और ये जो चारों नदियाँ हैं जो मैंने नाम लिया, ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नर्मदा और तापी, प्लीज़ नोट डाउन, नर्मदा और तापी ये अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, याद रखना। है ये भी पेनिनसुलर रिवर, बट ये अरेबियन सी में यानी वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट टू वेस्टर्न घाट, ये तो पता है छोटी छोटी हैं। द नर्मदा, ये देखो आ गया ना, द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो ये प्लीज़ नोट डाउन करिए, नर्मदा और तापी क्या है? ये क्या है? ये वेस्ट वर्ड बहती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये जाके कहाँ ड्रेन करती हैं? अरेबियन सी में। ठीक है, और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो हिमालयन रिवर सिस्टम से जब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को कंपेयर करके देखोगे तो हिमालयन रिवर सिस्टम की जो ड्रेनेज बेसिन है वो क्या है? ज़्यादा बड़ी होती है, और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जो ड्रेनेज बेसिन है वो छोटी होती है। अब हम बात करेंगे नर्मदा बेसिन, यानी कि नर्मदा द्रोणी की बात करते हैं। द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स। प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, ये अमरकंटक जो पहाड़ी होती है, ये वहाँ से उद्गम होती है। इसका जो ऑरिजिन प्लेस है कहाँ है? अमरकंटक हिल्स। और कहाँ लाई करता है ये? मध्य प्रदेश में। इट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द रिफ्ट वैली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, यानी अर्थ में क्या है? क्रैक आ जाता है। ठीक है, अर्थ में क्या है? अर्थ की क्रस्ट में थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से एक खाई बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली में बहती है, और रिफ्ट वैली के बीच में क्या है? जैसे कि सतपुरा क्या है? ब्लॉक माउंटेन भी है। क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। तो माउंटेन यानी कि अपवर्ड वाला इलाका हो गया, तो माउंटेन क्या हो गया? ऊपर आ गया है। और माउंटेन के जो नीचे होती है उसको हम वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं या खाई बोलते हैं। तो खाई में 2 नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी? हमारी नर्मदा और तापी। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर लोकेशन द मार्बल रॉक्स, जिसको हम अब संगमरमर के पत्थर बोलते हो, नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गार्ज एंड द धुआंधार फॉल वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वन। तो आपको अगर संगमरमर का पत्थर चाहिए तो आप नर्मदा की नदी से आप निकाल सकते हैं, वहाँ मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है?
कि धुआंधार वाटरफॉल है जो कि काफ़ी फेमस है कहाँ पे, जबलपुर में। और यहाँ पे नर्मदा का पानी वाकई में बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही साफ़ रहता है, ठीक है, और बहुत ही मतलब कह सकते हो कि मतलब बहुत फ्रेश वाटर रहता है, ठीक है। तो आपको धुआंधार वाटरफॉल पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पड़ता है, जबलपुर, और जबलपुर कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में। फिर आता है देखो यहाँ पे एक डू यू नो लिखा हुआ कि नर्मदा रिवर कंजर्वेशन एक मिशन चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। तो ये आप जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट वगैरह है। तो जिसको इंटरेस्ट है रिवर कंजर्वेशन से संबंधित है, यानी नदी संरक्षण का ये प्रोजेक्ट है, किसने शुरुआत किया है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन इन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। और ये ज़्यादातर 90 अंश के कोण पर नर्मदा से मिलती हैं, जो नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां हैं। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो किस स्टेट में ज़्यादातर ये बहती है, गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा, जो नर्मदा की बेसिन है बेसिकली या मेनली कहाँ पे है, 2 ही स्टेट में, और ज़्यादातर कहाँ पे है, एमपी में है। थोड़ा सा पार्ट इसका पोर्शन है वॉल्यूम ऑफ वाटर का गुजरात में भी है। अब हम बात करते हैं तापी की। किसकी बात करते हैं जी, तापी की बात करते हैं, यानी तापी द्रोणी की बात करते हैं, ठीक है। अब ये तापी द्रोणी है। द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंज से राइज करती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तापी कहाँ से राइज करती है, सतपुरा रेंज, और सतपुरा रेंज कहाँ पे है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है जी, एमपी में है। इट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में बहती है, पैरेलल टू द नर्मदा बट इट मच शॉर्टन इन लेंथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने बात किया था क्या, कि गंगा के पैरेलल कौन सी नदी है जी, यमुना है, यानी कह सकते हो कि गंगा की एक हिसाब से ट्विन है, यानी बहन है। सेम इसी तरीके से नर्मदा की ट्विन या बहन या उसके पैरेलल कौन सी नदी बहती है जी, तो बहती है तापी। हालांकि तापी की जो लेंथ है वो छोटी है, ऑलमोस्ट लमसम आधी है आसपास किसके, नर्मदा के। फिर लिखा इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये 3 स्टेट में बहती है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो याद रखना है, नर्मदा सिर्फ 2 स्टेट में जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में, लेकिन तापी एक स्टेट में एक्स्ट्रा है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी मच नैरो। और बता रहे हैं कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, जो कोस्टल वाला जो भूमि है वो कैसी नैरो है, पतली है। हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्टर, इसलिए जो कोस्टल रिवर है शॉर्टर होती हैं, ठीक है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर, और भी बहुत सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे क्या है, साबरमती है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार, ये भी सब कैसी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि अपने पानी को कहाँ ड्रेन करती हैं जी, अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। फाइंड आउट द स्टेट इन विच दीज रिवर ड्रेन इनटू, देखो साबरमती जो है और माही, भरतपुजा और पेरियार। तो भरतपुजा और पेरियार आपकी कहाँ पे हैं, केरला पे है, मैंने बता दिया। साबरमती और माही को आप ढूंढकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि साबरमती और माही किस स्टेट से निकलती हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया ड्रेन कहाँ होती है, अरेबियन सी में होती है, बस आपको स्टेट का नाम बताना है, साबरमती और माही का। फिर अब हम बात करते हैं किसकी, गोदावरी की। किसकी बात करते हैं जी, गोदावरी की। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया विच इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, गोदावरी। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो कहाँ से राइज करती है ये, नासिक डिस्ट्रिक्ट यानी वेस्टर्न घाट से राइज करती है। आई थिंक ये त्र्यंबकेश्वर हिल है ना, वहीं से राइज करती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में वो त्र्यंबकेश्वर हिल है, और नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और नासिक किस लिए और फेमस है, नासिक फेमस है खट्टे फलों के लिए। भारत में जो सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, नासिक में मिलते हैं। इट्स लेंथ इज अबाउट, और इसकी जो लेंथ देखो तो 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये अपने पानी को कहाँ गिराती है जी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये भी ईस्टवर्ड फ्लो करती है, वेस्टवर्ड फ्लो नहीं करती है। इट ड्रेन बेसिन इज आल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर, यानी इसकी सबसे मतलब जो ड्रेनेज बेसिन है इसकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट रिवर ही है कहाँ की, पेनिनसुलर इंडिया की। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, साधारण सी बात है कि इसी की जो ड्रेनेज बेसिन होगी सबसे बड़ी होगी। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र अबाउट 50%, तो यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50% इसका पानी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही लाई कर जाता है। उसके बाद भी कई सारे स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्रा में ये नदी होकर बहती है, गुजरती है। द गोदावरी ज्वाइंट बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटीज। अब इसकी जो ट्रिब्यूटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में इन ट्रिब्यूटीज का नाम पूछा जाता है कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटीज हैं, तो ये सब ट्रिब्यूटीज हैं किसकी, गोदावरी की। तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटी ऐसी हैं, ये तो गोदावरी की ट्रिब्यूटी हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटी आर वेरी लार्ज। जब लास्ट 3 की बात करें, जैसे मंजीरा,
वेनगंगा और पेनगंगा। तो ये कह रहा है कि ये तीनों ट्रिब्यूटरीज की बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर इट इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को भैया दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर जो डिसाइड करेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो पार्ट डिसाइड करेंगे वो रहेगा महानदी बेसिन। और भी 2-4 नदियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आगे इस चैप्टर में आपको लेक और नदी का इंपॉर्टेंस बताया गया है। उसके बाद क्या है, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आई होप आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी जीमेल आईडी पर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी क्वेरी है, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो भी है आप उस पर सेंड कर दीजिए। जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, और अच्छा खासा जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मैं सभी दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। आप अपना समय निकाल कर वीडियो देख रहे हैं। जो भी कहीं कमी रहे तो आप क्वेरी में डिस्कस कर दीजिएगा। और वीडियो जो है आपको बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मिल ही जाती है। तो आई होप आप स्टडी करते रहिए। बाकी जितना भी होगा आगे चलकर कंपटीशन की भी क्लासेस जो है इस पर चलाई जाएंगी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।